Good morning to all of you. This is Poonam here from Vishal School, Una. Dear students, I hope you all are fine. So welcome back to your social science class. Today we will start a new chapter, political parties. So first of all हम लोग समझेंगे कि political parties होती क्या हैं. A political party is a group of people who come together to control election and hold power in the government. It's an important part of a democracy. तो इट इज़ द डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी कि लोगों का एक ऐसा ग्रुप है जो आपस में इकट्ठे होकर इलेक्शंस कॉन्टेस्ट करते हैं और गवर्नमेंट में पावर जिनके पास होती है. तो पॉलिटिकल पार्टीज वो पार्टीज हैं जो इलेक्शंस लड़ते हैं और पावर को अपने हाथ में लेते हैं, गवर्नमेंट बनाते हैं. अब पॉलिटिकल पार्टी हैज़ 3 कंपोनेंट्स. तो 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के. फर्स्ट द लीडर्स, सेकेंड द एक्टिव मेंबर्स, थर्ड द फॉलोअर्स. तो ये तीनों ही हेल्प करते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को फॉर्म करने में. जो लीडर्स होते हैं वो इलेक्शंस लड़ते हैं और वो गवर्नमेंट बनाते हैं, और एक्टिव मेंबर्स उनकी हेल्प करते हैं इलेक्शंस में, और फॉलोअर्स क्या करते हैं, फॉलोअर्स जो होते हैं वो लीडर्स की हेल्प करते हैं और उनकी गाइडेंस में काम करते हैं और उनको वोटिंग करते हैं, कैंपेनिंग करते हैं उनके लिए. तो ये सब काम फॉलोअर्स करते हैं. नीड फॉर पॉलिटिकल पार्टीज. अब देखिए ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनकी नीड क्या है हमारी सोसाइटी में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू इमेजिन डेमोक्रेसी विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज. बिना पॉलिटिकल पार्टीज के हम लोग डेमोक्रेसी को इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं. Because without political parties, every candidate in the election will be independent. No one will be able to make any promise to people about any major policy changes. तो सबसे बड़ी नीड तो पॉलिटिकल पार्टीज की यही है कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होंगी तो कैंडिडेट्स इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, वो किसी भी पार्टी से इलेक्शन नहीं लड़ेंगे. जो बड़ी बड़ी पॉलिसी चेंजेस को लेके प्रॉमिस करते हैं ये लोग, तो कोई भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा. एंड सेकेंडली, the government may be formed, but its life will remain ever uncertain. Elected representative will be accountable to their respective constituencies, not for the country. तो देखिए अगर गवर्नमेंट बन भी जाएगी तो अनसर्टेनिटी बनी रहेगी. कब ये गवर्नमेंट कब तक काम करे, मीन्स ये कोई सर्टेनिटी नहीं होगी इसके लिए. और जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे वो सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, ना कि अपनी कंट्री के लिए. तो इस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं. नीडेड सम एजेंसी टू गैदर डिफरेंट व्यूज ऑन वेरियस इश्यूज एंड टू प्रेजेंट दीज टू द गवर्नमेंट. तो किसी न किसी ऐसी एजेंसी की जरूरत तो होती है जो लोगों के व्यूज को प्रेजेंट कर सके और गवर्नमेंट तक उनकी आवाज को पहुंचा सके. सो इस तरह से पॉलिटिकल पार्टी हमारी डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इसकी नीड है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फंक्शंस ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी कि पॉलिटिकल पार्टी कौन कौन से काम करती है. सो लेट्स डिस्कस इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी. फर्स्ट ऑफ ऑल, पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शंस बाय पुटिंग अप कैंडिडेट. कि पार्टीज इलेक्शन में अपने कैंडिडेट्स भेजते हैं जो कि इलेक्शंस कंटेस्ट करते हैं. Second, in some countries, candidates are selected by members and supporters of a party. फॉर एग्जाम्पल यूएसए की कुछ एक कंट्रीज में जो कैंडिडेट्स होते हैं वो इसके मेंबर्स और सपोर्टर्स इसको डिसाइड करते हैं कि कौन इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, जैसे कि यूएसए में. थर्ड, इन अदर कंट्रीज कैंडिडेट्स आर चूजन बाय टॉप पार्टी लीडर्स. फॉर एग्जाम्पल इंडिया. और कुछ एक कंट्रीज ऐसी हैं जिसमें जो टॉप पार्टी लीडर्स हैं वो अपने कंटेस्टेंट को चुनते हैं कि कौन इलेक्शन कंटेस्ट करेगा, जैसे कि इंडिया में. फोर्थ, पार्टीज हैव डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स. वोटर चूज फ्रॉम देम. तो अलग अलग पॉलिसीज और प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है. तो वोटर्स जो होते हैं वो चूज करते हैं उसमें से कि किसको उन्हें वोट देना चाहिए और किसको नहीं. और नेक्स्ट फंक्शन इज द पार्टीज दैट लूज इलेक्शंस play the role of opposition and voice different views and criticize government for its failures and wrong policy. तो देखिए जो पार्टी इलेक्शन में हार जाती है और सेकंड मेजॉरिटी पार्टी होती है वो क्या करती है, वो ऑपोजिशन का रोल प्ले करती है और इसके साथ साथ डिफरेंट जो व्यूज हैं उनको लगता है गवर्नमेंट किसी काम में कोई रॉन्ग पॉलिसी बना रही है. कई बार वैसे ही वो लोग क्या करते हैं, उसके अगेंस्ट बात करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं उसकी पॉलिसीज को. नेक्स्ट इज दे शेप पब्लिक ओपिनियन. पार्टीज विद द हेल्प ऑफ प्रेशर ग्रुप्स लॉन्च मूवमेंट्स फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द पीपल. तो पार्टीज का एक और काम ये है कि वो पब्लिक ओपिनियन को शेप देते हैं. अगर लोगों को लगता है वोटर्स को
कि कोई पॉलिसी उनके अगेंस्ट बन रही है तो वो प्रेशर ग्रुप्स के थ्रू या फिर पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू मूवमेंट चला सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन इज दे प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स। द लोकल पार्टी लीडर्स एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द सिटीजन एंड द गवर्नमेंट ऑफिसर। और इसके साथ साथ जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो लोगों को प्रोवाइड करवाती हैं इंफॉर्मेशन जो डिफरेंट वेलफेयर स्कीम्स गवर्नमेंट चलाती है। और जो लोकल पार्टी लीडर्स होते हैं वो एक लिंक के जैसे होते हैं गवर्नमेंट के ऑफिसर्स के बीच में और सिटीजन्स के बीच में। इससे जो भी इंफॉर्मेशन उनको चाहिए होती है सिटीजन्स को वो गवर्नमेंट ऑफिसर से उनसे लिंक कर सकते हैं पार्टी लीडर्स के थ्रू और उस इंफॉर्मेशन को पा सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस डिफरेंट पार्टी सिस्टम्स। कौन कौन से पार्टी सिस्टम्स होते हैं वो हम लोग अब स्टडी करेंगे। सो देयर आर बेसिकली 3 type of party systems. First is one party system, second is bi-party system and third is multi-party system. तो ये 1 marks के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं और एक फुल क्वेश्चन भी आ सकता है ये 3 marks में या 5 marks में। सो लेट्स डिस्कस कि ये 1 party system, 2 bi-party system और multi-party system क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद 1 party system. In some countries, only one party is allowed to control and run the government. In some countries, only one party is allowed to control and run the government. These are called one party system. For example, in China, only the Communist Party is allowed to rule. तो कई कंट्रीज में क्या होता है कि सिर्फ एक ही पार्टी के पास पावर्स होती हैं कि वही गवर्नमेंट बना सकते हैं और वही कंट्री को और गवर्नमेंट को चलाने में, तो इसको 1 party सिस्टम कहते हैं। इसकी एग्जांपल है चाइना, वहां पे सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी है, वही उसी को परमिशन है, वही रूल कर सकती है चाइना में। सेकेंड इज 2 party सिस्टम। इन सम कंट्रीज पावर इज शेयर्ड बिटवीन 2 main parties. सच पार्टी सिस्टम इज कॉल्ड 2 party सिस्टम की मेनली 2 ही पार्टीज होती हैं वहां पे जो रूल करती हैं, जिनमें से कोई एक पार्टी रूल करती है। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड द यूनाइटेड किंगडम आर एग्जांपल्स ऑफ 2 party सिस्टम। तो वहां पे 2 parties ही होती हैं यूएसए में और यूनाइटेड किंगडम में। इट इज ऑल्सो नोन एज बाई पार्टी सिस्टम। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट मल्टी पार्टी सिस्टम। इफ सेवरल पार्टीज compete for power and more than 2 parties have reasonable chance of winning, we call it a multi-party system. In India we have a multi-party system. तो इंडिया में बहुत सारी पार्टीज हैं। Since multi-party system tend to offer more choices to the voters, it is often considered better than the other party systems. तो multi-party system में जो voters हैं उनको बहुत सारी choice मिलती है, जो भी उनको suitable लगता है उसको वो लोग elect कर सकते हैं elections में। So here is comparison between 2 party and multi-party system. 2 party system के बारे में पहले हम लोग discuss करेंगे। The 2 party system present voters a simple choice. So जो बाई पार्टी सिस्टम या 2 party सिस्टम है उसमें वोटर्स के पास सिंपल चॉइस होती है कि वो किसी भी एक को इलेक्ट कर सकते हैं। But multi-party system provides voters with many choices. But multi-party system में बहुत सारी choices होती हैं। और 2 party system provide for stable governance. में जो गवर्नमेंट होती है वो स्टेबल होती है कि 2 ही पार्टीज है, कोई एक पार्टी जीत जाएगी। But multi-party system में गवर्नमेंट is not stable in this system. तो इसमें गवर्नमेंट स्टेबल नहीं होती है। 2 party systems are not as flexible because they have a more or less rigid set of opinion on every rules, every issues. तो हर इश्यूज के ऊपर उन लोगों को क्या होता है, रिजिड, उनके बस वही जो फिक्स्ड सेट ऑफ ओपिनियंस होती है, जैसे कि यूएसए और यूके। But multi-party system is more responsive to a change or shift in public opinion. For example, India. But multi-party system में हमारे पास choices जो होती हैं वो ज़्यादा होती हैं। So today we have discussed some important topics of chapter political parties, like definition of political parties, need of political parties and functions of political parties. और उसके साथ साथ party system भी हम लोगों ने discuss किया, 1 party system, 2 party system and multi-party system. Now revise this chapter. Thank you. Have a nice day.